गुरुवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने नई सरकार की प्राथमिकताओं को संसद के सामने रखा। उन्होंने कहा कि आज दुनिया भर में भारत में हुए चुनाव की चर्चा हो रही है। दुनिया ने देखा कि किस तरह भारत के लोगों ने लगातार तीसरी बार बहुमत के साथ स्थिर सरकार बनाई है। इस दौरान राष्ट्रपति ने 18वीं लोकसभा के सभी नवनिर्वाचित सदस्यों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि आप सभी लोग देश के मतदाताओं का विश्वास जीत कर आए हैं। आप लोग राष्ट्र प्रथम के तौर पर काम करेंगे। अब आपको राष्ट्रपति के अभिभाषण की 10 बड़ी बातें बताते हैं, जिसका राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में जिक्र किया। पेपर लीक पर दलीय राजनीति से ऊपर उठने की जरूरत। संसद के दोनों सदनों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि हमने कई राज्यों में पहले भी पेपर लीक की घटनाओं को होते हुए देखा है। इस मुद्दे पर दलीय राजनीति से ऊपर उठकर देशव्यापी उपाय करने की जरूरत है। संसद ने परीक्षा में होने वाली गड़बड़ियों के खिलाफ एक सख्त कानून बनाया है। हाल ही में कुछ परीक्षाओं में हुई पेपर लीक की घटनाओं की निष्पक्ष जांच और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने के लिए मेरी सरकार प्रतिबद्ध है। हमारे इससे पहले भी हमने देखा है कि कई राज्यों में पेपर लीक की घटनाएं होती रही है। इस पर दलीय राजनीति से ऊपर उठकर देशव्यापी ठोस उपाय करने की जरूरत है। सीएए कानून के तहत नागरिकता देना शुरू। सीएए कानून को लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि मेरी सरकार ने सीएए कानून के तहत शरणार्थियों को नागरिकता देना शुरू कर दिया है। इससे बंटवारे से पीड़ित अनेक परिवारों के लिए सम्मान का जीवन जीना तय हुआ है। जिन परिवारों को सीएए के तहत नागरिकता मिली है, मैं उनके बेहतर भविष्य की कामना करती हूँ। मेरा सरकार ने सीएए कानून के तहत शरणार्थियों को नागरिकता देना शुरू कर दिया है। इससे बंटवारे से पीड़ित अनेक परिवारों के लिए सम्मान का जीवन जीना तय हुआ है। जिन परिवारों को सीएए के तहत नागरिकता मिली है, मैं उनके बेहतर भविष्य की कामना करती हूँ। संविधान पर अनेक हमले हुए, इमरजेंसी सबसे बड़ा हमला था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद के दोनों सदनों के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि आपातकाल संविधान पर एक बड़ा हमला था। उन्होंने कहा कि आज 27 जून है। 25 जून 1975 को लागू हुआ आपातकाल संविधान पर सीधे हमले का सबसे बड़ा और काला अध्याय था। राष्ट्रपति ने कहा कि तब पूरे देश में हाहाकार मच गया था। दिव्यांग भाई बहनों के लिए बेहतर काम करेगी सरकार। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत इस इच्छा शक्ति के साथ काम कर रहा है कि एक भी व्यक्ति सरकारी योजनाओं से वंचित न रहे। सरकारी योजनाओं की वजह से पिछले 10 वर्षों में 25 करोड़ भारतीय गरीबी से बाहर आए हैं। मेरी सरकार दिव्यांग भाई बहनों के लिए किफायती और स्वदेशी सहायक उपकरणों को विकसित कर रही है। गरीब, युवा, महिला और किसान सशक्त, तभी बढ़ेगा देश। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि विकसित भारत का निर्माण तभी संभव है जब देश के गरीब, युवा, महिलाएं और किसान सशक्त हों। इसके लिए मेरी सरकार द्वारा उन्हें उच्च प्राथमिकता दी जा रही है। पूर्वोत्तर में शांति लाने के लिए लगातार काम कर रही है सरकार। द्रौपदी मुर्मू ने संसद के दोनों सदनों को संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि मेरी सरकार पूर्वोत्तर में शांति लाने के लिए लगातार काम कर रही है। पिछले 10 वर्षों में कई पुराने मुद्दों का समाधान किया गया है, कई समझौते किए गए हैं और आगे प्रयास जारी हैं। विकास के क्षेत्र में बढ़ रहा भारत। राष्ट्रपति ने कहा कि दुनिया के विभिन्न हिस्सों में महामारी और संघर्ष के बावजूद भारत इस विकास दर को हासिल करने में सक्षम रहा। यह पिछले 10 वर्षों में राष्ट्रीय हित में किए गए सुधारों और निर्णयों के कारण संभव हुआ है। आज भारत वैश्विक विकास में 15% का योगदान देता है। सरकार भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में काम कर रही है। बजट को लेकर भी द्रौपदी मुर्मू ने रखी अपनी बात। आगामी सत्रों में यह सरकार अपने कार्यकाल का पहला बजट पेश करने जा रही है। यह बजट सरकार की दूरगामी नीतियों और भविष्य की दूरदर्शिता को प्रभावी दस्तावेज होगा। बड़े आर्थिक और सामाजिक फैसलों के साथ साथ इस बजट में कई ऐतिहासिक कदम देखने को मिलेंगे। एमएसपी में हुई रिकॉर्ड वृद्धि। राष्ट्रपति ने कहा कि मेरी सरकार अर्थव्यवस्था के तीनों स्तंभों मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसिंग और एग्रीकल्चर को बराबर महत्व दे रही है। पीएलआई स्कीम और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के बड़े पैमाने पर निवेश और रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसान अपने छोटे खर्चे पूरा कर सके, इसके लिए पीएम किसान सम्मान निधि के तहत उन्हें 3,20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि दी जा चुकी है। चुनाव में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि दुनिया भर के लोगों ने सबसे बड़े लोकतंत्र का चुनाव देखा। करीब 64 करोड़ मतदाताओं ने उत्साह और उमंग के साथ अपना कर्तव्य निभाया। इस बार भी महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस चुनाव में बहुत सुखद तस्वीर जम्मू कश्मीर से सामने आई। कश्मीर घाटी में वोटिंग के अनेक रिकॉर्ड टूटे हैं।